जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। एक और चैंपियंस ट्रॉफी, एक और टूर्नामेंट। एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान आमने सामने है और एक बार फिर से पाकिस्तान ने रोना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान ने अब कहा है कि भैया हमको लिखित में चाहिए कि आपकी सरकार मना कर रही है। ये पाकिस्तान के पीसीबी ने बीसीसीआई से कहा है कि अब आप हमको लिखित में देंगे तभी हम मानेंगे कि आप चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए नहीं आ रहे हैं। ये आपको सरकार ने बोला है, मतलब कि आप अपनी ओन कैपेसिटी में ऐसा नहीं कर रहे हैं। दरअसल पीसीबी को भी इस बात का डर सता रहा है कि भाई ये जो कुछ भी माजरा चल रहा है ना, ये दरअसल बीसीसीआई खुद ही कर रहा है। इनकी गवर्नमेंट इनको ऐसा कुछ भी नहीं बोल रही है। अब अगर आपको नहीं पता है कि बैकड्रॉप क्या है इस पूरी कहानी का, तो बैकड्रॉप कुछ यूं है कि अभी कुछ दिनों पहले एएनआई ने सूत्रों के हवाले से इस बात को ब्रेक किया कि बीसीसीआई जो है इंटरेस्टेड नहीं है पाकिस्तान जाने में और वहां पर चैंपियंस ट्रॉफी खेलने में, और उन्होंने आईसीसी को बोला है कि वो उनके मैचेस को श्रीलंका या फिर दुबई में शिफ्ट करा। जिसके बाद पाकिस्तान में हाहाकार मच गया। वहां के जो क्रिकेटर्स थे वो आगे हल्ला करने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, भारत ऐसा नहीं कर सकता, और तरह तरह की बातें होने लगी उसके बाद में। हालांकि उन सबके बीच में एक चीज और ये निकलकर सामने आई कि हरभजन सिंह ने भी कहा कि भैया हम तो नहीं आ रहे, हमारा काम तुम्हारे बिना रुक नहीं रहा, अगर तुम में दम है तो तुम भी हमारे बिना अपना काम चला लो। तो इस तरह का एक पूरा वाक युद्ध ध्वजा था वो दोनों टीमों के बीच में शुरू हो गया और दोनों टीम एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगी। हालांकि भारत के करंट क्रिकेटर्स की तरफ से कोई ऐसी बात कही नहीं गई। और इसके बाद में फिर अभी बीसीसीआई के हवाले से, कुछ सूत्रों के हवाले से ऐसी एक और रिपोर्ट निकलकर सामने आई जिसमें ये कहा गया कि भैया बीसीसीआई ने तो ऐसा कुछ अभी कहा ही नहीं। तो ये सब कुछ बातें अभी चल रही थी और इसके बीच में पाकिस्तान ने फिर अपनी ये बात रख दी सामने कि भैया अब जो भी बात होगी ये पूरी रिटर्न में होगी और बिना उसके नहीं होगी। मोहसिन नकवी ने अब इस बात को लेकर पूरी बात कही। दरअसल हाल ही में बीसीसीआई ने फिर दोहराया था कि वो अपनी पाकिस्तान को टीम नहीं भेजेगा। ये जो बात सूत्रों के हवाले से आई थी वो अब पीसीबी ने कहा है कि बीसीसीआई लिखकर सबूत दे कि भारत सरकार ने सुरक्षा कारणों से टीम इंडिया को पाकिस्तान जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। पीसीबी के एक सोर्स ने यह बात बताई। मेजबान बोर्ड चाहता है कि मामला जल्द सुलझाया जाए क्योंकि टूर्नामेंट अगले साल फरवरी मार्च में होना है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी की सालाना कॉन्फ्रेंस 19 जुलाई को कोलंबो में होने जा रही है, जिसके एजेंडा में हाइब्रिड मॉडल नहीं है। यानी इस बैठक में हाइब्रिड मॉडल पर बातचीत नहीं होगी। इसके तहत भारतीय टीम अपने मैच यूएई में खेलने की बात बता रही थी। पीसीबी के एक सोर्स ने कहा कि अगर भारत सरकार ने अनुमति नहीं दी है तो उसे लिखित में देना होगा और बीसीसीआई को चाहिए कि आईसीसी को वो ये पत्र तत्काल दे। हम लगातार कह रहे हैं कि बीसीसीआई 5-6 महीने पहले टूर्नामेंट के लिए टीम के पाकिस्तान जाने के बारे में आईसीसी को लिखित में सूचना दे। बीसीसीआई हमेशा से ये कहता आया है कि पाकिस्तान में खेलने का फैसला सरकार का होगा। 2023 वनडे एशिया कप में भी भारत के मैच हाइब्रिड मॉडल से ही हुए थे। अब देखिए एक और चीज है, जब एशिया कप हुआ था श्रीलंका और पाकिस्तान में, तब पाकिस्तान के प्लेयर्स ने कहा था कि भाई हम भी वनडे वर्ल्ड कप खेलने के लिए पाकिस्तान से भारत नहीं जाएंगे, हम वनडे वर्ल्ड कप का बॉयकॉट करेंगे। लेकिन जब बात वनडे वर्ल्ड कप खेलने की आई तब ना सिर्फ पाकिस्तान आई बल्कि काफी धमकियां देने वाले रमीज राजा जो थे वो भी पाकिस्तान से भारत खेलने के लिए आए। ये उस समय पूरा सूरत हाल बना था। अब जो सिचुएशन निकलकर सामने आ रही है वो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि एक बार फिर से वही राग अपना शुरू कर दिया पाकिस्तान की तरफ से कि भाई अगर 2025 में भारत चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं आता है तो 2026 में T20 वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया और श्रीलंका में होना है। तो ऐसे में पाकिस्तान भी किसी भी सूरत हाल में भारत नहीं आएगा। लेकिन अब यहां समझने वाली बात यह है कि पाकिस्तान के साथ में दरअसल समस्या यह है कि पाकिस्तान बार बार ऐसी बातें करता है, बार बार ऐसी बातें करता है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, पर वो करता या किसी प्रकार का वो एक्शन नहीं लेता। और यहां पर एक बार फिर से वही बात चल रही है। अब जैसे पाकिस्तान ने यहां पर बोल जरूर दिया है कि भैया हमको रिटर्न में चाहिए, लेकिन क्या वाकई में आपको लगता है कि ये चीज पॉसिबल हो पाएगी पाकिस्तान के साथ? पाकिस्तान क्रिकेट इस समय बहुत बुरी मुसीबत में है। एक तरफ चैंपियंस ट्रॉफी जैसा बड़ा टूर्नामेंट उनके सामने खड़ा हुआ है, तो दूसरी तरफ भारत का अड़ियल रवैया है। और भारत का अड़ियल रवैया कहीं से कहीं तक भी गलत नहीं है। अगर अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर भारत को संदेह है तो संदेह है। एक व्यक्ति है, उसका वीडियो में सुन रहा था, पाकिस्तान से आता है वो शख्स, वो कह रहा था कि भारत को आखिर समझ में नहीं आता इतनी क्या परेशानी है। जब ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर को परेशानी नहीं है, जब साउथ अफ्रीका को परेशानी नहीं है, जब इंग्लैंड को परेशानी नहीं है, जब न्यूजीलैंड को परेशानी नहीं है, तो फिर अकेले भारत को ही क्यों परेशानी है? पर मुझे ऐसा लगता है कि जो महोदय थे ये पूरी बात बोलते समय शायद ये भूल गए कि अगर बॉर्डर को शेयर करने की बारी आती है तो पाकिस्तान ना तो ऑस्ट्रेलिया से शेयर करता है बॉर्डर, ना ही साउथ अफ्रीका से शेयर करता है बॉर्डर, ना न्यूजीलैंड से करता है और ना इंग्लैंड से करता है। और टेररिज्म की जब हम बात करते हैं तो वो भी इन देशों में पाकिस्तान की तरफ से आता नहीं है। भाई अगर कोई भुगतभोगी है पाकिस्तान की खराब हरकतों का तो वो सीधे तौर पर भारत है। और ऐसे में
पाकिस्तान में सबसे ज्यादा नुकसान होने का जो खतरा है वो भी भारत को ही है। हालांकि शाहिद अफरीदी जैसे बड़े क्रिकेटर भी इस बात को लेकर वकालत कर चुके हैं कि अगर इंडियन क्रिकेटर्स खेलने के लिए भारत से पाकिस्तान आते हैं तो यहां पर उनकी जो मेहमान नवाजी होगी वो वाकई में विराट कोहली जो है वो भारत की मेहमान नवाजी भी भूल जाएंगे। तो देखिए ऐसा है, ये सब बातें तो कहने की हैं। संबंध जो होते हैं, ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ एक डिपार्टमेंट में संबंध को निभा दें और आप सोचें कि नहीं यार सब चीजें ठीक है, ऐसा नहीं होता। संबंध अगर आपको निभाने हैं तो आपको हर एक तरीके से निभाने पड़ेंगे, आपको हर एक सेक्टर में निभाने पड़ेंगे, तभी चीजें आगे बढ़ सकती हैं। एक चीज में आपको फायदा दिख रहा है और आप सोच रहे हैं कि नहीं यार हम सिर्फ इसी चीज को लेकर ध्यान दें, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपका क्रिकेट में फायदा है तो आप भारत से क्रिकेट में किसी भी तरह की कोई बदतमीजी नहीं करोगे, लेकिन सरहद पार से जो आप कर रहे हो वो आप करना बंद नहीं करोगे। ऐसे नहीं चल पाता है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि आईसीसी किस तरीके का एक्शन लेता है और किस तरीके से आगे बढ़ता है इन चीजों को लेकर, एंड बीसीसीआई कब अपने इस पूरे स्टांस को क्लियर करता है। क्या कहना चाहेंगे आप लोग इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।